चल रही थी कि 12 भावना का चिंतन करते हैं और रत्नत्रय का चिंतन करते हैं। वह भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान वह दिन कब आएगा जब मैं अपने जीवन में रत्नत्रय को धारण करूंगा। बंधु, क्योंकि जब तक ये 3 रत्न नहीं मिलेंगे, जब तक तुम संसार से पार नहीं हो सकते। श्रद्धा रखो और ज्ञान का अर्जन करो। उस जन्माणी माँ का रसपान करो, गुरुओं की वाणी का रसपान करो, तो कहते हैं ज्ञान आएगा। और ज्ञान के साथ साथ ऐसा नहीं कि इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, नहीं, हमें अपने आचरण में लाना होगा। तो भगवात्माओं, अपने जीवन में हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करना, जितने पुजारी बैठे हुए हो, जितने लोग पूजन करते हैं, कि हे भगवान मेरा अंतिम समय मेरे जीवन में पहले रत्नत्रय को धारण करूं, इसके बाद में मेरा अंतिम समाधि मरण हो, तभी जीवन की सार्थकता रहेगी। तो यहाँ तक हम देख चुके थे बंधु, लेकिन कुछ भक्तों की भावना थी। आगे की गाथा तो कह रहे हैं कि सम्यक्त का से ही कल्याण होगा। तो लोगों की थी कि माता जी, जो आज पाश्चात्य संस्कृति पर हमारे कदम बढ़ रहे हैं, जो हमारे परिवार बिखर रहे हैं, जो आज दाम्पत्य जीवन में खटास हो रही है, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं बीत रहा है, घर में लड़ाई झगड़े आदि मचे हैं, उसके लिए तो कुछ बोल करके जाओ, उसके लिए अंतिम समय बता के जाओ। तो भव्यात्माओं, हम बाहर के प्रदर्शन में क्या जीना। आप कहते हैं पति पत्नी में झगड़ा मचा हुआ है, घर में कलह मची हुई है, घर में एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना नहीं है, तो कहते हैं कि बाहर से बताने की आवश्यकता नहीं है। भव्यात्माओं, कुंद कुंद स्वामी द्वारा देखते हैं कि आचार्य महाराज 80 नंबर की गाथा खोलेंगे। आज हम वो पढ़ाएंगे, 3-4 गाथा अभी बंद करेंगे। 80 नंबर तुम्हारी पुस्तक से, वैसे तो 77 नंबर की गाथा है। तो देखेंगे आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं। आज हम आपको परिचय कराएंगे बंधु। आप जिन्होंने शादी की है, भक्ति कहते हैं, पति के प्रति आपकी क्या दायित्व बनते हैं, आज इसकी चर्चा करेंगे। देखो सारे पुरुष खुश हो गए हैं। 81 है ना, 81 नंबर। हाँ, चलेंगे, पढ़ेंगे गाथा। पति भक्ति विहीन सदी, पति भक्ति विहीन सदी, भिक्षोय जिण समय भक्तिहीन जैनो, गुरु भक्ति विहीन शिष्यो, दुग्गई मग्गाणु लग्गणी माँ। अब हम पढ़ेंगे, फिर आप तेज जोर से पढ़ेंगे, ठीक है ना। पति भक्ति विहीन सदी, भिक्षोय जिण समय भक्तिहीन जैनो, गुरु भक्ति वीण शिष्यो, दुग्गई मग्गाणु लग्गणो नियमा। क्या कह रहे हैं कुंद कुंद महाराज। हे माताओं, अच्छे से सुनना। आज हमारी बात को जीवन में उतारने का प्रयास करना। जो हम आपको समझाएंगे, हम अपनी तरफ से नहीं, कुंद कुंद महाराज की वाणी को ही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आप सम्यक दृष्टि हो
हमको पता है, पूरा विश्वास है कि आप अपने जीवन में जरूर उसको उतारने का प्रयास करोगे। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं पति भक्ति यानी पति की भक्ति से विहीन यानी रहित, सती यानी पतिव्रता या माने, और भिक्षु यानी स्वामी भक्ति रहित भक्त, और जिण समय जिण आगम या श्रुत जनवाणी भक्ति भक्तिहीन यानी रहित जीर्णई जैन। और कहते हैं गुरु भक्ति विहीन, गुरु भक्ति से रहित शिष्य नीमा यानी नियम से कैसा होता है, दुर्गति का कारण बनता है। पति भक्ति से रहित सती जिन भक्ति बिन जैन मति, पति भक्ति से रहित सती जिन भक्ति से रहित मति, गुरु भक्ति बिन शिष्य अरे पाता निश्चय ही दुर्गति, गुरु भक्ति बिन शिष्य अरे पाता निश्चय ही दुर्गति, भक्ति बिन सुगति हो भक्ति बिन सुगति कभी कोई न पाए रे, रैण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे, रैण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। हे महात्माओं, सबसे पहले कह दिया है पति विहीन यानी आप पति की भक्ति नहीं करोगे, ध्यान रखना आप नियम से नरकों के पात्र बनोगे। यानी पति की भक्ति से आप ये मत ले लेना कि पति की अष्टद्रव्य से पूजन करने लग जाओ, वैसे तो पूजन करती ही होती ही है। यानी कहते हैं कि पति को, हर महिलाओं को अपने पति के प्रति बहुमान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। हर पत्नी, मेरा पत्नियों से कहना है पति का मान सम्मान रखें, यही उनकी भक्ति है। पति अगर पति के प्रति लचीला व्यवहार रखें, ऐसा नहीं कि वैसे तो सबसे अच्छे से बोल रहे हो, ओ पति शाम के आए सो मुंह फुला के बैठ गए, बेचारा दिन भर से घर के कमाई करके आया और तुम्हारा चेहरा देखा उसकी आधी भूख समाप्त हो गई कि क्या पता कौन सा बम फूटने वाला। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं, जब भी पति घर में आएंगे उनको ताना देंगे, कमेंट्स करेंगे, दिन भर की गलती का सारा उनके भोजन के पहले उनको चार सुना देंगे। ध्यान रखना, रेणसार ग्रंथ कह रहा है तुम्हारी भक्ति नहीं है। भले पतिव्रता रही आओ तो क्या हुआ, भले ही तुम सती हो, अपने पति के अलावा तुम किसी के ऊपर कोई नजर नहीं, तुम सबको भाई और पुत्र बहन पिता के समान समझते हो, लेकिन अपने पति का सम्मान नहीं करते हो तो तुम नियम से दुर्गति का कारण बनोगे। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि जब देखो पति की कमी में कमी निकालेंगी, इनमें एक कमी है, इनमें एक कमी है। नहीं, दोष किसमें नहीं है, चिंतन करो। अगर दोष नहीं, बेचारे में दोष नहीं होता तो तुमसे शादी क्यों करता। सबसे बड़ा दोष तो यही है, कमी सब में होती है। अगर कमी नहीं होती तो तुमसे शादी भी नहीं करता, महाराज बन गए होते। एक सबसे बड़ी उनकी कमी थी। सही है ना पुरुष वर्ग, सही है, शादी की थी। तो बंधुओं, मेरा महिलाओं से कहना है कि कभी भी अपने पति को कभी भी किसी के सामने कोई कमी न निकालें। चिंत कैसा भी हो हमारा पति, पहले कहते हैं देवता के समान माना गया था। आज तुम जो भी इस घर पर आई हो,
जो भी घर की मालकिन बनी हो उनकी ही बदौलत बनी हो। तुम अकेले ही तो आए थे, लेकिन आज तुम इतने घर की बड़ी मालकिन किसकी वजह से? पति की वजह से। तो बार बार किसी चीज में बार बार पतियों को टोकना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी भक्ति यही है, सो करके जब पत्नी सबसे पहले सो के उठती है, सबसे पहले अपने पति के पैर छूना चाहिए। जब आपका दाम्पत्य जीवन, ये वास्तु शास्त्र भी कहता है। हाथ उठाओ, कितने जने हाथ सो के उठ करके जब उठते हो तो पति को धोख देते हो? बताओ। बस शिविर में भाग लिया था ना, तो बंधुओं सबसे पहले पत्नी का कर्तव्य होता है, अपने सो करके उठती है, यही भक्ति है, सबसे पहले अपने पति के पैर छूना चाहिए। और दूसरी उनका सम्मान, कि अपने माथे पर मस्तिष्क पर आपको वास्तविक कहता है, अगर दाम्पत्य जीवन अच्छा रखना है तो आप बिंदी बड़ी लगाइए। इतनी छोटी सी कहते हैं, छोटी बिंदी आपको संकेत कर रही है कि आपका पति के प्रति समर्पण नहीं है। आपने जो सुहाग के चीज होते हैं वह आपने बिल्कुल छोड़ दिया है। हमारी भारतीय संस्कृति भी कहते हैं कि सिंदूर होना चाहिए, माथे पर बिंदी होना चाहिए, हाथ में कांच की चूड़ी होना चाहिए, पैरों में बिछड़ी होना चाहिए, और तो कहते हैं पायल आदि होना चाहिए। ये सुहाग के प्रतीक होते हैं। वास्तु शास्त्र भी कहता है कि कभी आप निकले हैं तो कम से कम पति को निकल गए, अब कोई वस्तु भूल गए हैं अथवा कुछ लाना तुम कहना भूल गए हो तो तुरंत टोकना नहीं चाहिए कि सुनो सुनो, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो मीडिया का कहते फ़ोन का ज़माना है, भूल गए हो फ़ोन से मैसेज कर देना, फ़ोन से बता देना कि जब घर आना तो ये वस्तु। लेकिन जब पति घर से निकलता है उस समय कभी भी पत्नी को टोकना नहीं चाहिए। और जब पति घर में आता है तो इतना आप कर लेना, जो जैसा चलता हो तो ठीक, लेकिन उसका पति का स्वागत हमेशा मुस्कुरा करके करो, ठीक है ना, स्माइल दे करके करो। जब भी आए, भले ही घर के कितने भी काम हो, कैसे भी तुम्हारे ऊपर विपत्ति, किसी ने क्या कह दिया बाद में सुना देना, पहले भोजन कर लेने दो, रात डली है खूब सुना देना। और पतियों से भी कहना भाई सुन लिया करो, नहीं सुनोगे तो फिर बेचारी वो किससे सुनाने जाएंगी, वो भी तो किसी के घर छोड़ के आई है, तुम्हारे लिए आई है। तो तुम ऐसा नहीं सोचो कि सब पति के लिए लिखा है, पत्नियों के लिए, तुम भी थोड़ा सा सुन लिया करो। तो बंधु मुस्कुरा कर के स्वागत करो। जितना तुम मुस्कुरा के स्वागत करोगे उतना आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा बनेगा। आपके पति के प्रति समर्पण का प्रतीक है। और वैसे भी कहते हैं कि जब आप फोटो खिंचवाते थे पहले, आज तो नहीं, आज तो मोबाइल हो गए हैं, अपने ही हाथ से सेल्फी होने लगी। कहते हैं कि पहले जब फोटो खींचते थे तो कहते हैं कि स्माइल प्लीज, कहते थे ना, वो फोटो खींचने वाला कहता था स्माइल प्लीज, यानी 5 सेकंड के मुस्कुराने से जब आपकी तस्वीर इतनी आ सकती है तो भव्यात्मा जीवन में जो सदैव मुस्कुराता है उसकी तकदीर कितनी सुंदर होगी। इसलिए अपने तकदीर को बनाओ, दाम्पत्य जीवन अच्छा बनाओ, पति के प्रति अपन को लाल कहते हैं कि अकड़ करके नहीं, नम्रता के साथ व्यवहार करो। और पति के सोने के पहले, मतलब जब उठते हैं उससे पहले आप उठो, उनके चरण छुओ, यही पति के प्रति भक्ति है। और कहते हैं इस स्वामी भक्ति रहे सेवक, और जो सेवक होते हैं, जो स्वामी की मतलब जो मालिक होते हैं, जो नौकर होते हैं, अपने स्वामी के प्रति भक्ति नहीं करते, वह दुर्गति का कारण है। और जो जिनवाणी की भक्ति नहीं करते वे जैन भी दुर्गति के कारण है, आगम कह रहा है। और कहते हैं जो गुरु की भक्ति नहीं करता वह शिष्य भी कैसा है,
दुर्गति का कारण है। बंधु, समय अपना हो गया है, आगे चर्चा विस्तार से अपन कल करेंगे। मात्र आज इतना ही 3 पॉइंट, हमारे 4 पॉइंट ध्यान रखना। पति के प्रति समर्पण होना चाहिए, कभी हमेशा लचीला भाव होना चाहिए, कभी भी अकड़ करके ना बोलें, पति के पैर छुएं, पति का मुस्कुरा करके स्वागत करें। यही तुम्हारी पति के प्रति भक्ति रहेगी, तभी आपका जीवन, दाम्पत्य जीवन अच्छा बने। यही आप लोगों के लिए मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए महावीर भगवान की।